छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड से ट्रायल कोर्ट समन कर रहा है बार बार कि ओरिजिनल रिकॉर्ड्स लेके आई और आप आके विटनेस बॉक्स में गवाही दीजिए, वो नहीं आते। डिफेंडेंट जो अभी आपके सामने अपीलांट है वो हाईकोर्ट आता है और हाईकोर्ट इतने स्ट्रिक्ट शब्दों में बोलते हैं कि आप कागजों के साथ बदमाशी कर रहे हैं, आप सब कागज नीचे ट्रायल कोर्ट को मुहैया करें, उसके बाद भी ट्रायल कोर्ट में नहीं आता। आई विल शो दैट आउट। देन माय लॉर्ड, may kindly come to exhibit D20. Yes. Sir, what I have to show is that whether there is a dispute or not. कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, डिस्प्यूट है कि नहीं। सर, ये वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश ने हमको लिखा है 2013 में, जब वो जो पिटीशन हाईकोर्ट आई थी 227, उसका ऑर्डर भी मैं आपको दिखा दूंगा सर, बस रखा हुआ है, वो हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। हाईकोर्ट में उन्होंने ये प्ली लिया कि आरटीआई में निकाल के लिए, तो ये हमने आरटीआई लगाया सर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड। ये एग्जिबिट D20। अमित देगवानी सर अपीलांट है, इनको वहां से जवाब ये आया है सर 2013 में, इसका पैरा 1 पढ़ लें सर। वक्फ अलल औलाद हाजी अहमद अकबर खान साकिन रायपुर नामक वक्फ संपत्ति जो कि रायपुर सदर बाजार में स्थित है, जिसे कि अब गोल बाजार कहा जाता है, का पंजीकरण अब्दुल रहीम खान वल्द मोहम्मद मंसूर खान की मुतवल्लीशिप में वक्फनामा दिनांक 14/9/1940, सर पहले भी उसका जिक्र आया था 14/9/1940 के आधार पर दिनांक 7 अगस्त 1984 वही जो प्रमाणित किया गया है सर, को अविभाजित मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड द्वारा पंजीकृत किया गया था। ये पंजीकृत है सर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड। इस वक्फ संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज में 21 किता संपत्तियां मकानात वक्फ की जाकर पंजीकृत की गई। अगले पेज में आएंगे सर। यस। इसी डॉक्यूमेंट के छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड, ऊपर से पढ़ रहा हूं सर, को सौंप दिए गए उन अभिलेखों में उपरोक्त वर्णित वक्फ संपत्ति का अभिलेख भी शामिल थे। सूट प्रॉपर्टी वॉज मेंशन्ड इन दैट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा अविभाजित मध्य प्रदेश की व्यवस्था रहने तक और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को अभिलेख सौंपे जाने तक वक्फ अलल औलाद हाजी अहमद अकबर खान की वक्फ की पंजीकृत संपत्ति, जिसमें क्रमांक 11/124, ये सर हमारा प्रॉपर्टी है, सूट प्रॉपर्टी है, खसरे पर दर्ज संपत्ति भी शामिल है, को विक्रय किए जाने के संबंध में कोई अनुमति अथवा अनापत्ति उक्त वक्फ के मुतवल्ली अथवा संबंधित अन्य अलल औलाद को प्रदान नहीं की गई है। सर आप अब वो एग्जिबिट P1 याद करें सर, जिसमें सेल डीड में वो बोलते हैं कि हमने मध्य प्रदेश से मांगी थी। यस। और मध्य प्रदेश बोल रहा है कि हमने कोई अनुमति नहीं दी, और वो संपत्ति भी वक्फ का रजिस्टर में एंट्री है उसका। The work property has been defined under the Act of Work Act, है ना? 95 सेक्शन वर्क प्रॉपर्टी किसमें डिफाइंड है, जरा बताइए तो। वो सर अभी डॉक्यूमेंट्स और दिखाता हूँ, ये आपके क्वेश्चन का पहले रिप्लाई दे देता हूँ। सर डेफिनेशन क्लॉज है इसका 3R। यस। Waqf means a permanent dedication by a person professing Islam by any movable or immovable property. Work property, I am asking how a property will be declared as a work property. What is the requirement of law? Sir, that is chapter 2. Survey of Waqfs. वही सर्वे को प्रमाणित किया and the procedure has to be followed in chapter 2. जी. What are the procedure described under the act to declare any property to be a work property? सर पहले सर्वे होगा, फिर लिस्ट का पब्लिकेशन होगा, फिर डिस्प्यूट्स इनवाइट किए जाएंगे, और फिर ट्रिब्यूनल उसको डिसाइड करेगा डिस्प्यूट्स को। सेक्शन 4, 5, 6, 7। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 6 पढ़िए।
subsection 6, हाँ, the state government may, yes, by notification in the official gazette, direct the survey commissioner to make a second or subsequent survey of work properties in the state, and the provisions of section 2, 3, 4 and 5 shall apply to such survey as they apply to a survey directed under subsection 1, provided that no such second or subsequent survey shall be made until the expiry of a period of 20 years from the date on which the report in relation to the immediately previous survey was submitted under subsection 3. और फिर 5 में पब्लिकेशन, publication of list of work, है ना? जी, On report under subsection 3 of section 4, the state government shall forward a copy of the same to the board. The board shall examine the report forwarded to it under subsection 1 and forward it back to the government within a period of 6 months from the publication in the official gazette. A list of SUNY or SIA in the इसके पहले ये तो 2013 का अमेंडमेंट आया है ना जी, वो जो जुड़ा है सुनी और 2013 सिया 13 नीचे में लिखा है ना, नोट में देखिए, नोट में लिखा हुआ है। नहीं, ये मेरी 2013 के पहले की किताब, इसमें देखिए सुनी और सिया 1/11/2013 से लिखा हुआ है। हाँ, सेक्शन 4 में अमेंडमेंट हुआ सर, नहीं 5 में भी हुआ, 5 में भी हुआ जी सर, है ना। The board shall examine the report forwarded to it under subsection 1 and forwarded it back to the government within a period of 6 months for publication in the official gazette. A list of SUNY, पहले ऑफ्टा और दूसरा सिया, ये 2013 में इंसर्ट हुआ है ना जी सर, in the of state, whether in existence at the commencement of the act or coming into existence thereafter, to which the report relates, and containing such other particular as may prescribed. The revenue authority shall include the list of referred to it in subsection 1, सर ये आप क्या पढ़ रहे हैं? section 5, का अमेंडमेंट? no original section, जी जी सर, है ना। जी, अब ओरिजिनल सेक्शन में भी लिखा है मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द लिस्ट पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 2 और फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ इफ एनी प्रॉपर्टी हैज टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, देन द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इज मस्ट। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड आरटीआई में जवाब दे रहा है कि हाँ है, तो गजट की कॉपी क्यों नहीं दे रहा है? सर और आगे दिखा दूं ना? हाँ, यस, बताइए ना गजट। और यदि गजट की कॉपी नहीं भी है, हालांकि मैं दिखा रहा हूं, तो भी ये तो दिख रहा है ना सर कि वक्फ का डिस्प्यूट है। नहीं, देखिए हम ठीक है ना, आप जो अपना बहस करें, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वी डोंट नो एनीथिंग एट दिस मोमेंट, बट हमको ये तो समझ में आया कि पहले वक्फ की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है कि नहीं। अगर देखिए ऐसे में तो क्या होगा कि कोई भी जमीन को इसमें लिस्ट की बात आई, पब्लिकेशन की बात आई, यस, और 6 और 7 में उसी चैप्टर में सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन को बार किया। अरे वो तो बात की बात है सर, ना। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर पहले हमको एक्ट तो पढ़ने तो समझने एक्ट दो। का ही बता रहा हूँ, सेक्शन 83 पे लेके जा, मालूम है भाई, 83 पे मुझे आपको लेके जाना है। बात जाएंगे ना, वहां तक पहुंचने तो दो। पहले तो हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने अच्छा, दो ठीक कि है वक्फ सर। की क्या होती है। जी जी, आप लोग वक्फ में प्रैक्टिस की, हम यही सारी प्रॉपर्टी है वक्फ की है। जी। इसके बाद इसके 95 के पहले का कौन सा एक्ट है? 54। आपकी प्रॉपर्टी 60 की है और ये एक्ट है 95 से। जी, तो 54 का एक्ट में क्या बोलता है? देखिए आपकी प्रॉपर्टी आपके हिसाब से 1960 से वक्फ है, 40 से, तो दैट विल बी गवर्न बाय 54 एक्ट, जी है ना। आप 54 एक्ट से गवर्न होती है, तो ये तो 95 का एक्ट है जी। तो 54 का एक्ट क्या बोलते हैं बताइए। आता हूँ सर उसमें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने 22 में पूरा लेजिस्लेटिव हिस्ट्री भी अरे डिस्कस, कानून को बाद में पढ़ेंगे ना, जजमेंट नहीं को बाद में। उसी में पूरा डिस्कस किया अरे पुराना हम तो एक्ट से पढ़ के समझना चाह वाले, हम तो देखिए जी, बेसिक चीज को समझने का प्रयास करते हैं पहले, राइट सर, है ना। राइट सर। 54 का एक्ट क्या बोलता है वक्फ एक्ट का?
वो हिस्ट्री बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो बढ़ेंगे ना, पहले ओरिजिनल बेयर एक्ट तो पढ़ लें। जी आता हूं सर उसमें। यस। जी ये एग्जिबिट D20 आपने देखा सर, जिसमें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ये सर्टिफाई कर रहा है कि ये सूची में है, ये भी सर्टिफाई कर रहा है। सूची मतलब चैप्टर 2 वाली सूची से, ये क्लियर है सर। अब उसी के बाद D21 देखेंगे सर। ये वो सूची की कॉपी है सर, D21। हाँ। यस। रजिस्टर है सर, जो रजिस्टर में एंट्री होती है, हाँ। ये वो रजिस्टर है जो हमको राइट टू इंफॉर्मेशन में वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश से मिला। सर मैं आपको सर एक बार देखेंगे, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है। हाँ। दूसरे कॉलम में आप आएंगे, ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं एंट्री। हाँ। 11/124। हाँ। ये वही मकान नंबर है सर। हाँ। फिर अगले कॉलम में आएंगे, वक्फ अलल औलाद हाजी अहमद अकबर खान साकिन रायपुर। हाँ। ये आ गया सर, जिन्होंने वक्फ किया। हाँ। फिर कैसे वक्फ किया सर, अगले कॉलम में बरुए वक्फनामा निष्पादित हुआ, उसके मार्फत हुआ। और उसके बेनिफिशियरी अगले कॉलम में आ गए सर अब्दुल रहीम खान, जिन्होंने अभी बेचा है। मिला सर? हाँ। यस। अब्दुल रहीम खान सर। और करने वाले का नाम सर आ गया एक कॉलम छोड़ के, हाजी अहमद अकबर रायपुर। यस। और फिर वो उसका क्रमांक आ गया, जिस क्रमांक पे वो एंट्री है 73 नंबर पे। ठीक। और ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से सर RTI में मिला है। अगले पेज में आएंगे सर। सर वो जो सर्टिफिकेशन था वो आपने देखा था 84 का था। ये वो सर्टिफिकेशन की डेट आ गई अगस्त 1984, तीसरे कॉलम में। यस। इस तारीख को सर्टिफाई हुई है एंट्री। और आखिरी कॉलम में देखेंगे वक्फनामा रजिस्ट्री शुदा, रजिस्टर्ड वक्फनामा है 14/9/1940 का। कहाँ लिखा है ये सर? ये ऐसे आखिरी कॉलम में आप देखेंगे। अच्छा। हाँ। यस। वक्फनामा रजिस्ट्री शुदा 14/9/1940। ये वक्फ बोर्ड से सर हमें ये डॉक्यूमेंट मिला एंड इट इज ड्यूली एग्जिबिटेड। फिर उसी के आगे सर वो 1984 का जो अगस्त का जो डेट आया ना सर, वो डॉक्यूमेंट भी लगा है। वो डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं सर। ऊपर आप देखेंगे सर, ऊपर 14 अगस्त 1984 लिखा हुआ डेट मिले सर। कार्यालय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल, श्री अब्दुल रहीम खान मुतवल्ली मकानात स्थित रायपुर निवासी, जूनी लाइन बिलासपुर। यस। विषय सूचना पंजीयन वाकया मकानात स्थित रायपुर। सर ये वही पंजीयन करने के पहले की सूचना है। यस। आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 13/12/82 विषयांतर्गत लेके कि आपने संदर्भित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रायपुर नगर में स्थित वक्फिया मकानात जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, हाजी अकबर खान के पंजीयन वक्फ नामे दिनांक 14/9/1940 के अनुसार वक्फ अलल औलाद पंजीयत किए जाने की प्रार्थना की है। खुद सर अब्दुल रहीम ने करी है, जिन्होंने बेचा है, जिस पर वक्फ एक्ट 1954 की धारा 28 के अंतर्गत नोटिस जारी। 1954 का एक्ट पूछ रहे थे। हाँ मैं बोला ना सर, आगे आएगा उसका जिक्र। कि धारा 28 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए, जिसकी तामील द्वारा तहसीलदार रायपुर कराई गई, परंतु किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्तिदार निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई। बुलाई गई 54 के एक्ट में, और उसमें सेक्शन 28 में, और कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई, परंतु किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्तिदार निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई। तदुपरांत निम्न मकानों का पंजीयन
सीरियल नंबर 73 पर जो पहले रजिस्टर दिखा है सर आपको मुतवल्ली शिप में कर लिया गया है। अब सर विवरण पंजीयत मकान, उसी में पहली लाइन का आखिरी देखेंगे सर 11/124। यस। और ये है नीचे दस्तखत है सचिव मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल। और पीछे लिस्ट है सर पेज नंबर 2 में, उसमें सीरियल नंबर 10 देखेंगे, वही चंपालाल 11/124। यस। ये चंपालाल कौन है? चंपालाल हमारे प्रीडिसेसर है। सर ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से सुमेश बजाज बोल दे रहे हैं कि मनोज परांजपे साहब की प्रॉपर्टी वक्त की प्रॉपर्टी, पूरा मैंने डॉक्यूमेंट्स लोअर कोर्ट में दिए। और देयरफॉर देयर इज अ जेन्युइन डिस्प्यूट। अच्छा, व्हाट सुप्रीम कोर्ट एंड सेक्शन 85 से सर कि ऐसा। नाउ प्लीज टेल मी अंडर द 54 एक्ट व्हाट आर द फॉर्मेलिटी हैज टू बी डन। वो 54 का एक ये इसमें दे ली है आपके पास, दीजिए दीजिए। 54 का परफेक्ट नहीं, वो एआर मैनुअल निकालो ना। सेक्शन 28 का जिक्र आता है सर। And whether under the Act of 1954 also registration is must, gazette notification is must, क्योंकि ये आपके वक्फ एक्ट 95 में लिखा गया कि अगर पहले में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और पहले में हो गया तो गवर्नमेंट गजट में भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या 54 में भी पेपर पब्लिकेशन या गवर्नमेंट गजट की आवश्यकता थी? ये तो एक्ट नहीं कमेंट नहीं, वो उसमें जितेन उसमें मिलेगा एआर मैनुअल ऊपर। Whether the requirement of gazette notification as if it has been made compulsory in the year 1985 Act. 95 सर। हाँ, पर आपकी प्रॉपर्टी वक्त में रजिस्टर हुई 40 में। 40 में तो 40 में 54 का जो नियम था, हाँ, उसमें क्या प्रावधान है वो बताइए ना। हाँ, वो किताब आती मैं बता देता हूँ सर। हाँ, फिर अगला देखेंगे सर। हाँ, एग्जिबिट D22। यस, ये वो वक्फनामा है सर 1940 का, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है सर। यस। इसमें फर्स्ट पेज में आप देखेंगे सर, रायपुर, अकबर खान, अब्दुल, ये इनका सबका नाम आता है। फिर ये उर्दू में चला है। और तीसरे पेज में आएंगे सर आप इसके, जिसमें ऊपर पेज नंबर 128 डला है, इंटरनल 128। ये 14, उसमें डेट डली हुई 14/9/1940 पहले कॉलम में मिला सर। और प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन आखिरी में दिया है सर। ये वही प्रॉपर्टी है, पेज नंबर जिसमें ऊपर में पेज नंबर 139 डला है। ये रजिस्टर्ड वक्फनामा है सर। इसमें आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे लिखी है सर? ये नीचे जो नक्शा दिया है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस इशू? हाँ, ये मैं बयान से पढ़वाऊंगा सर। ये आप इसकी चौहद्दियां देख लीजिए। एक सामने में राइट साइड में आप देखेंगे मकान श्री राम दाऊद लिखा है सर। उत्तर में गोल बाजार रास्ता। कहाँ पे बोल रहे हैं? ये नीचे में जो मैप दिया हुआ है सर, पेज 138 जिसपे ऊपर लिखा है 139, वक्फनामा का जो आखिरी पेज है सर। आखिरी नहीं, उसके पहले का पेज। ऊपर में सर इंटरनल 139 लिखा हुआ है पेज नंबर। इसका जो सबसे नीचे, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टियों के सब नक्शे दिए हुए हैं, पहले से नक्शे चालू हो गए हैं। 139 पे जो सबसे नीचे वाला नक्शा है, उसकी चौहद्दियों का मिलान मैं आपको सर बयान से करवा दूंगा। ठीक।
आगे में राइट साइड में लिखा है मकान श्री राम दाऊ, राइट साइड में सर। वो जो चौकोर रेक्टेंगल बना है उसके ऊपर में लिखा है हाँ, उत्तर में गोल बाजार रास्ता, गोल बाजार रास्ता, यस। गोल बाजार रास्ता, जहां रास्ता लिखा है उसी के राइट साइड में ये आप तो देखेंगे बैजनाथ पारा मकान लिखा श्री हुआ है, राम दाऊ बैजनाथ पारा लिखा हुआ है, जी। इसके ऊपर लिखा है बैजनाथ पारा का मकान, बैजनाथ पारा का मकान, फिर है गोल बाजार, गोल बाजार के और नीचे बड़ा बाबू देवचरण। हाँ देवचरण, और राइट में मकान श्री राम दाऊ। हाँ, सदर बाजार को, रास्ता सदर बाजार को। हाँ हाँ, उत्तर में गोल बाजार का रास्ता। सर, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, हाँ,